थंडर एंड द हाउस ऑफ मैजिक। थंडर एंड द हाउस ऑफ मैजिक कहानी की शुरुआत होती है बोस्टन शहर से, जहां एक परिवार अपने नए घर में शिफ्ट होने वाला है। नए घर में जाने से पहले वो परिवार एक पार्क के पास अपनी गाड़ी रोकता है। एक महिला कार का दरवाजा खोलती है और फुटपाथ पर एक गेंद फेंक देती है ताकि उनकी कैट उसका पीछा कर सके। तब परिवार कार का दरवाजा बंद कर कैट को वहीं छोड़ भाग जाते हैं। तब कैट को पता चलता है कि उसके मालिकों ने उसे छोड़ दिया है। एक गुजरता हुआ नन्हा डॉगी उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मालिक वहां पहुंच उसे घसीटता हुआ ले जाता है। कैट एक दूसरी बिल्ली का पीछा करते हुए एक सुंदर घर में घुस जाती है, जहां उसका सामना एक खतरनाक कुत्ते से होता है। कैट कुत्ते से अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते एक ओल्ड हाउस के पास जा पहुंचती है। कैट मकान के अंदर घुसने की कोशिश करती है। वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है और मकान की दीवार पर बनी एक ऊंची खिड़की से भीतर घुस जाती है। घर में कैट की नजर मैगी नाम के एक छोटे से चूहे पर पड़ती है और वो उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन कैट के समझाने के बावजूद वो उससे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो अपने दोस्त जैक खरगोश के पास पहुँचता है। मैगी और जैक कैट को धमकी देते हैं कि इससे पहले घर के मालिक की नजर उस पर पड़े वो घर छोड़ दे। दरअसल मैगी और जैक को इस बात का डर होता है कि कैट उनके मालिक के प्यार और ध्यान पर एकाधिकार कर लेगी, क्योंकि वह बिल्लियों से बहुत प्रेम करता है। वे कैट को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बाहर काफी बारिश हो रही होती है, इसलिए कैट एक तहखाने की खिड़की से वापस अपना रास्ता खोज लेती है और घर के भीतर घुस जाती है। कैट छिपकर घर के मालिक मिस्टर लॉरेंस को दिखती है। मिस्टर लॉरेंस एक बुजुर्ग दयालु जादूगर होते हैं जो अपने मैजिक शो के लिए बनाए गए विभिन्न ऑटोमेटॉन्स और गिज़मोस के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। उनके पास एडिसन नामक एक बिजली के बल्ब के सिर वाला गिज़मो भी होता है, जिसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने का एहसास होता है और वो अपने गिज़मोस को छिप जाने के लिए कहते हैं। असल में वो शख्स मिस्टर लॉरेंस का नेफ्यू डेनियल था, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट था। वो बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। वो लॉरेंस को अपना मकान बेच देने की सलाह देता है, लेकिन लॉरेंस ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। डेनियल को बिल्लियों से एलर्जी होती है और क्योंकि कैट वहीं मौजूद थी, इसलिए उसे छींकें आनी शुरू हो जाती है, जिससे परेशान होकर वो वहाँ से चला जाता है। लॉरेंस वापस अपने गिज़मो से बातें करना शुरू कर देता है, पर इसी दौरान उन्हें नींद आ जाती है। तभी जैक और मैगी की नजर कैट पर पड़ जाती है और वो फिर से उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि जैक और मैगी उसे फिर से बाहर निकाल पाते, लॉरेंस जाग जाते हैं। वो कैट को उठाते हैं और उसे गोद में ले लेते हैं। कैट को बिजली से डरता देख वो उसका नाम थंडर रख देते हैं और उसे बाकी सारे पेट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सब देख जैक और मैगी बिल्कुल खुश नहीं होते। जल्द ही थंडर अपने नए मालिक का फेवरेट बन जाता है। जैक और मैगी थंडर से ईर्ष्या करते हैं और हर तरह से थंडर को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस एक अस्पताल में बीमार बच्चों के लिए मैजिक शो किया करते थे। अपने शो में वो अपने पेट्स का भी करतब दिखाया करते थे। बच्चे उनके शो को काफी एंजॉय करते थे। एक दिन जब मिस्टर लॉरेंस शो करके साइकिल से घर वापस आ रहे थे, तब जैक और मैगी थंडर को सबक सिखाने का प्लान करते हैं। वो उसे डराने के लिए कोशिश करते हैं, जिससे थंडर डरकर मिस्टर लॉरेंस पर कूद जाता है। इस चक्कर में साइकिल का बैलेंस खो जाता है और मिस्टर लॉरेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। थंडर भी बेहोश हो जाता है। जब थंडर को होश आता है तो उसे एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। उसे ये भी पता चलता है कि उसके कारण लॉरेंस को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। ये जानकर थंडर को बहुत दुख होता है। डेनियल अस्पताल में अपने चाचा के पास पहुंचता है और उन्हें घर बेच देने की सलाह देता है। लॉरेंस फिर ऐसा कर देने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसके पुश्तैनी घर था। डेनियल वहां से लौट जाता है, पर घर को किसी भी कीमत पर हासिल करने के उसके इरादे और भी पक्के हो जाते हैं। इस दौरान मैगी और जैक लॉरेंस के मैजिक बॉक्स के भीतर अस्पताल में ही मौजूद रहते हैं। मैगी और जैक के साथ लॉरेंस के पालतू कबूतरों का जोड़ा कार्लो और कार्ला भी बॉक्स के अंदर होते हैं। चारों को डेनियल के गलत इरादों का आभास हो जाता है। इधर वो दो बच्चे जिन्हें लॉरेंस अपने करतब दिखाया करते थे, मिस्टर लॉरेंस से मिलने उनके रूम में पहुंच जाते हैं। अनजाने में वो उस मैजिक बॉक्स को खोल देते हैं, जिसमें सभी पेट्स मौजूद थे। बॉक्स के खुलते ही कार्लो और कार्ला वहां से उड़ जाते हैं और घर जा पहुंचते हैं। थंडर भी अब तक लॉरेंस के घर पहुंच चुका था और उनके अस्पताल से लौटने का इंतजार कर रहा था। कार्लो और कार्ला घर पहुंचकर सबको लॉरेंस की खबर देते हैं और डेनियल के गलत इरादों के बारे में भी सबको बता देते हैं। थंडर घर के सारे पेट्स को और लॉरेंस के ऑटोमेटॉन्स और गिज़मोस को अलर्ट रहने को कहता है। लॉरेंस अपने टूटे पैर के कारण अस्पताल में रहने के लिए मजबूर थे। उनकी मजबूरी और जख्मी हालत का फायदा उठाकर डेनियल अस्पताल पहुंचता है और धोखे से उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करवा लेता है। डेनियल अपने चाचा के घर को बेचने के लिए संभावित खरीदारों को लेकर लॉरेंस के घर पहुंचता है। साथ ही वो लॉरेंस के मैजिक बॉक्स को भी अस्पताल से ले जाता है और बॉक्स को घर में रख देता है। थंडर डेनियल के क्लाइंट्स को देखकर समझ जाता है कि डेनियल
डेनियल मकान को बेचने की कोशिश कर रहा है और यदि वह इसमें सफल हुआ तो वह और उसके साथ बाकी सारे पेट्स भी घर से बेघर हो जाएंगे। डेनियल के मकसद पर पानी फेरने के लिए थंडर एक उपाय सोचता है। वो कार्लो और कार्ला से क्लाइंट्स पर बर्ड शिट करने को कहता है। कार्लो और कार्ला ऐसा ही करते हैं और इससे गुस्सा होकर क्लाइंट्स मकान खरीदने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डेनियल के चले जाने के बाद जैक और मैगी मैजिक बॉक्स के भीतर से बाहर निकल आते हैं। थंडर को घर में देखकर जैक आग बबूला हो जाता है और लॉरेंस के एक्सीडेंट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। वो उसे घर से निकल जाने को भी कहता है। थंडर सबसे कहता है कि डेनियल को कैट से एलर्जी है और इसलिए वो सब लोग उस घर में तभी तक सुरक्षित है जब तक वो वहाँ पर है। इसकी इस बात से जैक सहमत हो जाता है, लेकिन थंडर को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन एक और नए क्लाइंट को लेकर डेनियल घर पहुँचता है, लेकिन कैट एलर्जी के कारण उसे घर के बाहर ही रुकना पड़ता है। नया क्लाइंट उसी डॉगी की मालकिन होती है जिसे थंडर पहले से जानता था। थंडर अपने दोस्त से उसे छुड़ाने की अपील करता है। डॉगी थंडर को पिंजरे से बाहर निकाल देता है, लेकिन इस दौरान डेनियल को थंडर के बारे में पता चल जाता है। इधर उसे नए क्लाइंट को मैगी बुरी तरह से डरा देती है, जिसे वो सीढ़ियों से गिर जाती है और मकान खरीदने से मना कर देती है। बाद में थंडर अस्पताल में लॉरेंस से मिलने जाता है और ये जानकर खुश होता है कि लॉरेंस ने एक्सीडेंट के लिए उसे कभी दोषी नहीं ठहराया। थंडर घर लौट आता है। इधर एक और नई क्लाइंट घर खरीदने आती है और घर खरीदने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है, लेकिन थंडर और गिज़मोस मिलकर उसे खूब परेशान करते हैं और अंत में वो भी घर में रहने से इनकार कर देती है। डेनियल थंडर से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के आक्रामक और अजीब तरीके आजमाता है, लेकिन हर मोड़ पर नाकाम कर दिया जाता है। डेनियल दो मस्तानों को मकान खाली करने के लिए बेचता है, पर सारे पेट्स और गिज़मोस मिलकर उन्हें भी डराकर वहाँ से भगा देते हैं। इधर अस्पताल में लॉरेंस को नर्स से पता चलता है कि डेनियल उन्हें एक आइलैंड भेजने की तैयारी कर रहा है। इससे लॉरेंस को अपने भतीजे के बुरे इरादों का आभास हो जाता है। वे अस्पताल छोड़ने की कोशिश करते हैं। अस्पताल से बाहर आने में वो दो बच्चे उनकी मदद करते हैं जो उनसे मिलने उनके रूम में आया करते थे। डेनियल इस बार पूरी तैयारी के साथ एक गन अपने साथ लेकर घर में घुसता है। थंडर को पकड़ने की कोशिश में वो एक गोली चलाता है, जिससे एक हैवी बॉक्स थंडर के ऊपर आ गिरता है और डेनियल को लगता है कि वो कैट मर चुकी है। थंडर की कथित मौत का बदला लेने के लिए सारे गिज़मोस मिलकर डेनियल को सबक सिखाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। इसे डेनियल का गुस्सा और भड़क जाता है और वो एक रेकिंग बॉल से पूरे घर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान थंडर उस बॉक्स से बाहर निकल आता है जिसके नीचे वो दब गया था और घर के पेट्स और गिज़मोस को पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। थंडर मैगी को भी बचा लेता है, जिसके बाद उसकी और मैगी की दोस्ती हो जाती है। लॉरेंस अपने घर पहुंचते हैं और डेनियल को रेकिंग बॉल से अपना घर बर्बाद करता हुआ पाते हैं। वह डेनियल को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन तभी डेनियल उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर दिखाता है और उनसे कहता है कि अब सारे अधिकार उसके हाथ में यही है, इसलिए वो जो चाहे वो करेगा। तभी कार्ला उड़ते हुए वहाँ पहुँचती है और वो पेपर्स डेनियल के हाथों से लेकर उड़ जाती है। इधर थंडर रेकिंग बॉल चला रहे डेनियल के पास पहुँच जाता है। इसके वहाँ पहुँचते ही डेनियल चीखना शुरू कर देता है और रेकिंग बॉल का कंट्रोल उसके हाथों से छूट जाता है। बॉल उसी की कार पर गिर जाती है, जिससे उसकी कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है। थंडर डेनियल को अच्छा सबक सिखाता है। डेनियल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मैगी थंडर से माफी मांग लेता है। लॉरेंस डेनियल को घर की मरम्मत करने का आदेश देता है। अंत में जैक और मैगी थंडर को फैमिली मेंबर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जब लॉरेंस के जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो वो एक बार फिर अपने जादू के शो से बच्चों का मनोरंजन करना शुरू कर देते हैं। थंडर एक ऐसे परिवार को पाकर खुश होता है जहाँ सब उससे प्यार करते हैं।